नमस्कार। आज की साधना प्रारंभ करते हैं ओम की ध्वनि के साथ। भरे पूरा श्वास प्रारंभ करें। लंबी गहरी ध्वनि 2:1 में। आप सबका अभिनंदन है हमारे इस कार्यक्रम में। हमारा कार्यक्रम चल रहा है प्राणायाम पे चर्चा। प्राणायामों को हमें किस विधि से, कौन से प्राणायाम को हमें किस विधि से करना है और किस प्राणायाम को हमें कितने समय तक करना है और किस साधक को, किस व्यक्ति को वो प्राणायाम करना है और किसको नहीं करना है, ये सारी बातें बताई जा रही हैं आपको। इसके लिए जो है चर्चा हो रही है प्रतिदिन हमारी आपस में बैठ के, और आप लोगों का एक सहयोग मिल रहा है। हमारा उद्देश्य सिर्फ अनुलोम विलोम प्राणायाम, लंबी गहरी श्वास से अभ्यंतर अपेक्षी प्राणायाम का था जो हमने कार्यक्रम प्रारंभ करा ये। लेकिन सहयोग, आपका प्यार, उसने हमें आवश्यक कर दिया कि हम सारे प्राणायाम, जितने भी जो भी प्राणायाम हम कर सकते हैं प्रतिदिन, जो हमारे लिए लाभकारी हैं, उनका प्रयोग करें, उनके बारे में बताएं, उनकी विधि समझाएं, उनके लाभ दोष समझाएं। कल हमने शीतली प्राणायाम के बारे में चर्चा की थी। आज हमारी चर्चा में है शीतकारी प्राणायाम। दोनों प्राणायाम लगभग सेम है, सिर्फ एक विधि बदली हुई है। तो शीतकारी प्राणायाम हमें जो करना है उसकी विधि यह है कि दोनों दंत पंक्तियों को मिलाएं और जीवा को दंत पंक्तियों के पीछे रखें और होंठों को खोलें और धीरे धीरे करके होंठों के दांतों के माध्यम से, जीवा के माध्यम से वायु को अंदर भरें। जब हम पूरी वायु को अंदर भरेंगे तो फिर जो है सामान्य स्थिति में मुंह को कर लेंगे और आंतरिक कुंभक में तीनों बंद लगा के बैठेंगे और फिर धीरे धीरे नासिका से श्वास को बाहर करेंगे और बाह्य कुंभक में तीनों बंद लगा करके बैठेंगे। एक बार मैं करके बता रहा हूँ आपको, जो विधि है वो मैंने समझाई है, फिर दोबारा से चर्चा होगी फिर इसके ऊपर। तो दोनों दांतों की दंत पंक्तियों को, ऊपर वाली और नीचे वाली, दोनों को मिलाएं, जीवा को उसके पीछे रखें, होंठों को खोलें। देखें इस तरह से। जब हमने दांतों के माध्यम से, जीवा के माध्यम से वायु को अंदर भरा तो पूरी वायु अंदर गई। आंतरिक कुंभक वायु को अंदर ही रोक के बैठे, सामान्य स्थिति में कर लिया हमने, मुंह की स्थिति को सामान्य बनाया और अंदर वायु को अंदर रोक के बैठे, तीनों बंद लगाते हुए, मूल बंद, उड्डयन बंद और जाल अंदर बंद। मैंने बताया है कि मूल बंद तो हमें जो है हमेशा लगा के रखना है। जब भी हम सीटिंग करेंगे तो मूल बंद लगा करके ही हमें सीटिंग करनी है। फिर धीरे धीरे नासिका से श्वास को बाहर फेंका, बाहर निकाला, धीरे धीरे निकालना है, बाहर फेंकना नहीं, निकाला और बाह्य कुंभक में तीनों बंद लगा करके बैठना है। आंतरिक कुंभक की अपेक्षा आधे समय तक, जिस स्थिति में भी हम बंद लगाते हैं आंतरिक या बाह्य कुंभक, तो दूसरी स्थिति जो है हमें आधे समय तक रहना है कुंभक की स्थिति में और फिर वापस आ जाना है। शीतली प्राणायाम में यही था। इससे जो है जो दुर्गंध हमारे मुंह के अंदर आती है वो साफ होगी, पायरिया जो दांतों में हो जाता है वो नहीं होगा, उससे आपको लाभ मिलेगा, शीतलता प्रदान होगी, हार्ट जो है हमारा बलिष्ठ बनेगा। तो ये सारे जो कारण हैं वो इस प्राणायाम से मिलेंगे, शीतली से मिलेंगे और इससे मिलेंगे।
जीवा शीतलता प्रदान करता है। अगर हमें प्यास लग रही है तो कुछ समय के लिए उस प्यास को हम शांत कर सकते हैं। उसका कारण क्या है कि जब वायु को हमने भरा तो जीवा के माध्यम से वायु को अंदर जाती है और जीवा में छिद्र होते हैं, उससे हमें ठंडा और गर्म का एहसास होता है। वायु ठंडी होती है, हवा जो है जीवा को स्पर्श करते हुए जब जाएगी तो हमारे पूरे शरीर को ठंडक मिलेगी। जो भी टेस्ट है, खट्टा है, मीठा है या किसी अन्य प्रकार का टेस्ट है, तो वो हमें जीवा के माध्यम से ही मिलता है, जीवा में छिद्र होने की वजह से। तो ये सारी बातें हैं, हमें अभ्यास में रहना है, अभ्यास करना है। आप इस वीडियो को प्रतिदिन देख रहे हैं, देखें जरूर, पास ऑन ना करें, जरूर देखें। जो विधि बताई जा रही है उसको समझें और फिर उसके हिसाब से काम करें। प्राणायाम का अभ्यास करें। आज हमारे पास समय है, हो सकता है कि कल हमारे पास ये समय ना हो। जो हमारे पास लोग हैं, प्रतिदिन मिलते हैं, उनसे योग की चर्चा होती है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि अब जो परेशानी में फंस गए तो अब वो हमसे कह देने लगे कि भाई बताओ कि किस प्रकार से जो है ऑक्सीजन लेवल अपने शरीर का हमें मेंटेन करना है। दुर्भाग्य कि इन सब बातों के बीच में देखो, कोई भी साधना है, कोई भी वो है, जब तक हमारा शरीर हमारे साथ है, हमारे अंदर ताकत है शरीर के अंदर, तो हम कर सकते हैं। और अगर अस्वस्थता को प्राप्त करते हैं तो फिर न मन करता है और न हो पाता है। तो उसके बीच में दुर्भाग्य है कि हमारे एक साथी जो है अपने जीवन को समाप्त कर गए। खैर, ईश्वर को यही मंजूर होगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आज हमारे पास समय है, आज हमारा शरीर कैपेबल है इसको करने के लिए, तो प्राणायाम करें। और आवश्यक है, एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए ज़्यादा आवश्यक है। देखो, अस्वस्थ तो अपने आप को स्वस्थता में को मेंटेन करने के लिए करेगा, लेकिन जो स्वस्थ व्यक्ति हैं, दुर्भाग्य यह है कि वो ये समझते हैं कि हाँ नहीं, हमारे अंदर तो सब कुछ है, हम बिल्कुल सही हैं, हमें क्या आवश्यकता है इस काम को करने की। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जो है उसको, जरूरी है जिस प्रकार से शरीर के लिए अन्य चीज़ें जरूरी है, उसी प्रकार से शरीर के लिए ये क्रियाएं भी जरूरी है। श्वासों का लंबा गहरा बनाना, अपने फेफड़ों को मजबूत करना, शरीर के अन्य भागों को दुरुस्त करना, ये सब प्राणायाम के माध्यम से संभव है। अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में बात हो रही थी। कुछ लोगों ने कहा है कि दोबारा से बताया जाए इसके बारे में। मेन है इसका प्राणायाम मुद्रा। देखिए, ये प्राणायाम मुद्रा होती है, ये दोनों घुटनों पे रखने हमें, दोनों हाथों को। अब ये प्राणायाम मुद्रा है, ये जो बाएं हाथ है हमारा, ये ज्ञान मुद्रा में रहना चाहिए। ये अंगूठे की अंदर वाली दोनों उंगलियों को, अंगूठे की बराबर वाली दोनों उंगलियों को अंगूठे के गद्दे से लगाना है। अंगूठे से हमें दाई नासिका, अनामिका जो रिंग फिंगर है हमारी, उससे बाई नासिका, तो दोनों नासिकाओं को इस तरह से बंद करना है, चिमटे वाली स्थिति। कोहनी हमारी बिल्कुल अंदर होनी चाहिए, सीने से लगी हुई होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम हाथ को ऐसा रखते हैं तो ज़्यादा देर तक हम नहीं कर पाएंगे, हमारा हाथ थकावट में आ जाएगा, थक जाएगा। तो ये दाई नासिका को बंद करके बाई नासिका से पूरे श्वास को खाली करना है, और बाई से फिर भरना है और दाई से खाली करना है। इस प्रकार से एक नासिका से हमें श्वास को भरना है और दूसरी से खाली करना है। जिससे खाली करना है उसी से पुनः भरना है, और इस क्रिया को हमें करते रहना है। अपने सभ्य अभ्यास को हमें बढ़ाना है, आगे की ओर समय देना है। अगर हम एक आवृत्ति 1 मिनट में कर रहे हैं तो उसे हमें 1.5 मिनट 2 मिनट तक ले जाना है। इस प्रकार से समय दे अपनी क्रिया को। बहुत अच्छा, कल हम चर्चा करेंगे बहुत बढ़िया प्राणायाम पे, नाड़ी शोधन प्राणायाम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को
अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाएं और उनको प्रेरित करें कि वो जुड़े योग से करें। इस समय हमारे पास देखो समय है, आज हमारे पास समय है, हम कर सकते हैं। जब हम स्वस्थ होते हैं, समय होता है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो कुछ भी में ये बहुत अनिवार्य है। योग करें और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, एक स्वस्थ जीवन को आगे बढ़ाएं। मन स्वस्थ, प्रसन्न होना चाहिए, तभी हम स्वस्थ रहते हैं। कल तक के लिए नमस्कार।